आज की कहानी एक सेल्फ डिपेंडिंग लड़की की है जो अपने दम पर खुद का एक नाम बनाना चाहती है। एना स्टील अपने काम में बहुत काबिल है, लेकिन क्रिश्चियन ग्रे जो उसका पति है उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। पर एना उसकी बातें नहीं मानती तो क्रिश्चियन उसे ऐसी सजा देता है, उससे वो बहुत सहम जाती है। जानेंगे आज के कहानी में हम देखते हैं क्रिश्चियन ग्रे और एना स्टील की शादी हो रही है। ये एक ग्रैंड वेडिंग होती है। वो दोनों बहुत खुश है। वेडिंग बाद क्रिश्चियन और एना हनीमून के लिए पेरिस जाते हैं। पेरिस में वो खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। वो जब बीच पर होते हैं तो एना सन बाथिंग करते हुए ब्रा निकल देती है। ये क्रिश्चियन को पसंद नहीं आता तो उसे एना पर थोड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद क्रिश्चियन एना को बोट पे ले जाता है और उसकी बात न मानने पर एना को हथकड़ी लगाकर पलंग तोड़ काम क्रीड़ा करता है। यहाँ पर एना कहती है, अब तो मैं ऐसी गलतियां बहुत करूंगी, यानी कि उसे ये सजा पसंद आती है। तभी क्रिश्चियन के असिस्टेंट का वीडियो कॉल आता है। वो कहती है, हमारे सर्वर रूम में किसी ने ब्लास्ट किया है। तो क्रिश्चियन पूछता है, क्या वो कोई डेटा ले गया? उस पे वो बताती है, वो आपकी कुछ पर्सनल फाइल्स चुरा के ले गया है। जब क्रिश्चियन और एना उसका वीडियो फुटेज देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं, ये जैक हाय है। ये वही है जो एना की कंपनी में उसका बॉस था, जिसने एना पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके लिए उसे जॉब से निकाल दिया था और वो अब क्रिश्चियन और एना से बदला लेना चाहता है। अब ना चाहते भी उन्हें हनीमून से वापस आना पड़ता है और वापस आने के बाद क्रिश्चियन एना को उसके सिक्योरिटी से मिलवाता है, जो एना का पर्सनल बॉडीगार्ड भी होता है। अब अगले सीन में हम एना को ऑफिस में देखते हैं, जो पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि एना को प्रमोशन मिला होता है। इससे वो खुश होती है, लेकिन उसे ये बात भी खटकती है कि ये सब क्रिश्चियन की वजह से तो नहीं हुआ। तो जब क्रिश्चियन ऑफिस में आता है तो वो उसे पूछती है, तो क्रिश्चियन उसे कहता है, जो भी प्रमोशन तुम्हें मिला है ये तुम्हारी अपनी मेहनत से मिला है। वैसे तो क्रिश्चियन नहीं चाहता एना काम करे, पर एना कहती है, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। इस बात से क्रिश्चियन को खुशी होती है। इसके बाद जब ऑफिस खत्म होता है तो क्रिश्चियन उसे लेने आता है। तो वो एना को एक जगह ले जाता है जहां उसने एना और अपने लिए एक नया घर खरीदा है। ये घर बहुत खूबसूरत होता है। इस घर को और बेहतर बनाने के लिए क्रिश्चियन ने जिया को हायर किया है, जो एलियट की दोस्त होती है। हम यहाँ देखते हैं जिया क्रिश्चियन से बहुत चिपकने लगती है। जब क्रिश्चियन फोन पर किसी से बात करने जाता है तो एना जिया को कहती है, तुम मेरे पति पे मेरे ही सामने लाइन मारना बंद करो। तुम अपने काम में माहिर हो, इसीलिए क्रिश्चियन ने तुम्हें हायर किया है। अगर तुम्हें ये काम चाहिए तो क्रिश्चियन से चिपकना बंद करो। और आगे कहती है, तुम मुझे एना नहीं मिसेस ग्रे कहोगी। और जिया इस पे मान भी जाती है और वो क्रिश्चियन से दूर रहती है। बाद में दोनों घर के लिए निकलते हैं तो क्रिश्चियन एना को कार चलाने को कहता है। वो कार को फास्ट चलती है, जिससे उन्हें की सिक्योरिटी बहुत पीछे छूट जाती है। तभी क्रिश्चियन को सिक्योरिटी का फोन आता है। एक कार क्रिश्चियन के गाड़ी का पीछा कर रही है। तो क्रिश्चियन एना को उससे पीछा छुड़ाने को कहता है और एना कार को फास्ट चलाते हुए उस कार से बहुत आगे निकाल के पार्किंग में कार को छुपा देती है और वो कार में ही काम क्रीड़ा करने लगते हैं। क्रिश्चियन का अंदाजा होता है कि वो जैक हाय ही होगा, लेकिन जब वो उसका वीडियो फुटेज देखते हैं तो उसमें जैक हाय नहीं बल्कि कोई लेडी होती है। तो क्रिश्चियन कहता है, ये भी जैक हाय के लिए ही काम करती होगी। तो क्रिश्चियन जैक हाय की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है और वो अपने सिक्योरिटी को कहता है, न्यूयॉर्क में तुम तीनों मेरे साथ चलोगे, वहां पे क्रिश्चियन की एक मीटिंग होती है। तो वो एना को भी अपने साथ चलने को कहता है। तो एना सिक्योरिटी को बाहर भेज देती है और एना क्रिश्चियन को कहती है, मुझे भी यहाँ पर काम है, मैं नहीं आ सकती। तो क्रिश्चियन कहता है, तुम वहाँ से काम करो। पर एना कहती है, मुझे भी यहाँ मीटिंग्स है। वो कहती है, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मेरे लिए यहाँ पे सिक्योरिटी है। तो क्रिश्चियन भी मान जाता है और वो न्यूयॉर्क को चला जाता है। एना ऑफिस में काम कर रही होती है, तब उसकी पुरानी दोस्त केट का मैसेज आता है। वो एना से मिलना चाहती है और एना केट से मिलने चली जाती है, जबकि उसे पता होता है कि क्रिश्चियन इससे गुस्सा हो सकता है क्योंकि एना को जैक से खतरा है। फिर भी एना उसकी बातों को नजरअंदाज करती है।
इसके बाद जब एना घर पर आती है तो जैक पहले से ही उसके रूम में होता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वो एना को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन एना की सिक्योरिटी वहां आकर उसे बचा लेती है और उसे पुलिस के हवाले करते हैं। अब क्रिश्चियन वापस घर आता है तो वो एना से नाराज होता है, क्योंकि एना ने उसकी बातें नजरअंदाज किया। क्रिश्चियन का गुस्सा 7वें आसमान में होता है, तो वो एना को उसकी गलती की सजा देने का सोचता है, जैसे हनीमून के वक्त बोट में किया था। पर इस बार वो एना को प्यार से सजा नहीं देता, बल्कि उसे सेक्सुअल टॉर्चर करता है, जिससे एना को पेन होता है, तो वो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाती है, ये प्यार नहीं था, ये तुम बदला ले रहे थे। इस पर क्रिश्चियन कहता है, मैं जब न्यूयॉर्क में था और जैक ने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की तो मैं डर गया था, मेरी जान निकल गई थी। तो एना कहती है, तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई कि जैक सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के भी पीछे पड़ा है। तो क्रिश्चियन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा कि जैक हमसे क्या चाहता है। तो एना कहती है, जैक अब जेल में है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एना क्रिश्चियन को गले से लगाती है, उस पर क्रिश्चियन भी उससे माफी मांगता है। अब इस सब टेंशन से एना को बाहर निकालने के लिए क्रिश्चियन एक ट्रिप की प्लानिंग करता है, जहां एना के दोस्त केट और क्रिश्चियन का भाई बहन भी साथ होते हैं। वो बहुत एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं एना और क्रिश्चियन का रिलेशन पहले जैसा होता है। दोनों खूब रोमांटिक मूवमेंट एंजॉय करते हैं। यहाँ एना क्रिश्चियन को बच्चे के बारे में पूछती है तो वो कहता है, मैं अभी इसलिए तैयार नहीं हूँ। ट्रिप के दौरान एलियट, जो क्रिश्चियन का भाई है, वो केट को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर केट भी राजी होती है। आगे हम देखते हैं जैक को कोर्ट बेल मिल जाती है, जिसके लिए उसे $5 लाख जमा करने पड़ेंगे। इससे एना टेंशन में आती है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी एना को उल्टी होती है, तो वो डॉक्टर के पास चेक करने जाती है, तो उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अब रात में जब वो डिनर करते समय परेशान होती है, तो क्रिश्चियन उसे कहता है, तुम जैक के कारण परेशान हो। तो वो नहीं कहती है, वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब क्रिश्चियन उसे कहता है, हमने इस पर पहले ही बात की थी। तो क्रिश्चियन गुस्सा होता है, वो कहता है, मैं अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो एना भी कहती है, मैं भी तैयार नहीं हूँ। क्रिश्चियन कहता है, तुम्हारे गोली नहीं ली थी, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। और रात में जब वो घर आता है तो वो पूरी तरह से नशे में होता है। वो बोल भी नहीं पाता है। तभी क्रिश्चियन के फोन पर एलिना का मैसेज आता है, तो वो समझ जाती है क्रिश्चियन कहाँ था। ये देखकर एना दूसरे रूम में सोने चली जाती है। जब एना ऑफिस को जा रही होती है, तब दोनों में खूब कहासुनी होती है, जिसमें एना बहुत गुस्से में होती है। लेकिन क्रिश्चियन ज्यादा बोलता नहीं है। वो कहता है, मैं परेशान था, इसलिए एलिना के पास गया था। एलिना वो है जिसने बचपन में क्रिश्चियन को सेक्स करना सिखाया था, और वो एना को भी पसंद नहीं करती। एना इसी बात से ज्यादा गुस्सा होती है कि जब उसे क्रिश्चियन का साथ चाहिए था, तो वो उसके पास नहीं था। इस पर एना उसे कहती है, इस होने वाले बच्चे को हम साथ संभालेंगे, या ये मैं अकेले भी कर सकती हूँ। और ये कहकर एना वहां से ऑफिस चली जाती है। एना जब ऑफिस में होती है तो उसे मिया का फोन आता है, पर उसके फोन से जैक बात करता है। एना कुछ समझ नहीं पाती। वो जैक से पूछती है, मिया कहाँ है? तो वो कहता है, क्रिश्चियन ग्रे की लाइफ मेरी हो सकती थी। मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, उससे ज्यादा बेहतर हूँ, फिर भी मेरी जगह उसको चुना गया। और वो मिया की फोटो भेजता है, जिसमें मिया को जैक ने किडनैप करके रखा है, और वो एना को $50 लाख की डिमांड करता है। और किसी से कुछ ना कहने को बोलता है, नहीं तो वो मिया को मार डालेगा, ऐसी धमकी देता है। इसके बाद एना घर चली जाती है और वो अपने सिक्योरिटी को चकमा देकर बैंक चली जाती है, जहां वो बैंक के मैनेजर से कहती है, मुझे $50 लाख कैश चाहिए। तो मैनेजर क्रिश्चियन को फोन करके बता देता है, जिस पर क्रिश्चियन एना को बोलता है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। एना उसे बताना तो चाहती है, लेकिन बोल नहीं पाती, और क्रिश्चियन मैनेजर को कहता है, उसे पैसे दे दो, वो जो कहती है वैसा करो। क्रिश्चियन को कुछ शक होता है, कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उसे पता चलता है मियाँ लापता है।
दूसरी तरफ हम बैंक में देखते हैं एना को बैंक से कैश मिल गई है, तो वो जैक को फोन करके बताती है। तो जैक उसे कहता है, बैंक के पीछे मेरी एक गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठकर अपना फोन मेरे ड्राइवर के पास दे दो। फिर एना मैनेजर से कहती है, मुझे बैंक के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जाना है, और वो मैनेजर से उसका फोन भी मांगती है। वो बैंक के सबसे बड़े कस्टमर होते हैं, तो वो मना नहीं कर पाता। और एना पीछे की तरफ गाड़ी के पास जाती है। वहां पर एक लड़की होती है और वो उसे मैनेजर का फोन देती है। उस लड़की को लगता है ये एना का फोन है, तो वो फोन को वहीं पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। उधर क्रिश्चियन को पता चलता है कि जैक को बेल मिली है। उसे अब सभी चीजें समझ में आने लगती हैं, तो वो एना के फोन को ट्रैक करने लगता है, जो कि एना ने चालाकी से अपने बैग में ही रखा था। और क्रिश्चियन उसके लोकेशन का पीछा करने लगता है। अभी एना उस जगह पहुंच जाती है जहां जैक ने मिया को किडनैप करके रखा है, और वो जैक से कहती है, मिया को छोड़ दो, मैं पैसे लेके आई हूँ। लेकिन जैक एना पर पहले से ही गुस्सा होता है। वो उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि एना के कारण ही जैक को जॉब से निकाल दिया था। तो वो एना को मरने लगता है, जबकि एना अब प्रेग्नेंट है, और वो उसके पेट पर जोर से लात मारता है। एना के पास गन होती है, तो वो जैक के पैर पर गोली चलाती है, जिससे वो जख्मी होता है। तभी क्रिश्चियन और पुलिस वहां पर आकर जैक को अपने कस्टडी लेते हैं, और एना को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब एना को होश आता है तो वो पूछती है, हमारा बच्चा टिक है ना? तो क्रिश्चियन कहता है, हमारा बच्चा बिल्कुल टिक है। वो कहता है, मुझे तुम्हारे साथ हमारा बच्चा भी चाहिए। मैं बहुत डर गया था। एना कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एना पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो घर पर आती है। हम देखते हैं एना और क्रिश्चियन के बीच अब सब ठीक है। वो अब एक दूसरे को पहले से ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि जैक अब जेल में है। फिर भी क्रिश्चियन के सिक्योरिटी जैक के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं। तब उस जानकारी से क्रिश्चियन पता चलता है कि जैक और क्रिश्चियन एक ही फास्टर फैमिली के पास थे, लेकिन बाद में उस फैमिली ने क्रिश्चियन को गोद लिया था। जैक और क्रिश्चियन दोनों भी अनाथ होते हैं, इसीलिए जैक को लगता था कि क्रिश्चियन की जगह उस फैमिली ने जैक को गोद लिया होता, तो वो क्रिश्चियन ग्रे की जगह जैक हाय होता। इस पर क्रिश्चियन कहता है, अगर मेरी माँ ने मुझे गोद नहीं लिया होता तो मैं अब भी उसकी जैसे होता। लेकिन ऐना कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, सबका ख्याल रखते हो, तुम जहां भी होते एक बेहतर इंसान होते। आगे हम देखते हैं क्रिश्चियन और ऐना का एक बेटा हो जाता है। अब क्रिश्चियन और ऐना अपने बेटे के साथ बहुत खुश है, और हम देखते हैं ऐना फिर से प्रेग्नेंट होती है, और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।